चलो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट चला था हमारा। करो जरा क्वेश्चन। पंद्रह हजार की राशि 10% वार्षिक दर से 3/4/5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। करो इस क्वेश्चन। बड़े दिमाग आया सभी पर, क्या करना है इतने का पार्टी है काम कि ना करते कितना आ रहा है? 2569.6 कितना आ रहा जोड़ी के 100 आया 11/100 0 का 0 काट के 11/100 11/10 देखो भाई क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू टी, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 + R/100 इंटू एक्स वाई। और ये जो हमारे पास समय है ये ऐसे है टी इंटू x/y की फॉर्म में। बढ़ते जाओ वैल्यू प्रिंसिपल है 15,000, ठीक है, रेट 1 + 10/100, टी की वैल्यू आ गई 3, मल्टीप्लाई 1 + 10/100 मल्टीप्लाई 4/5। 0 से 0 काट दिया, यहाँ इस 0 से ये 0 काट दिया। सॉल्व कर लो, ठीक है। 15,000 इसको सॉल्व करके आएगा 11/10 का क्यूब, ठीक है। तो लिख दो इसको 11/10 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट 4 और 50, ठीक है, 1 + 4/50। एलसीएम ले लो, इसको कर लो सॉल्व। नीचे आ गया हमारे पास 1000 है 131। 15,000 गुणा 131/1000, ठीक है, गुणा एलसीएम ले लिया आएगा 54/50, ठीक है। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दी, बाकी इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10,
ठीक है, 5 एकम 5, 5 3 15। करो इसको सॉल्व, 3 9 9 3 गुणा 54/10। करो फिर इसको 3 4 3 12, 9 चौक 36 37, 9 चौक 36 36 और 3 39, 4 3 12 और 15, 5 3 15 1, ठीक है, 9 5 45 और 46, 6 बच गया 4, 9 बच गया 4, ठीक है, 5 3 15 15 4 19, 2 2, ठीक है, 6 5 1 और 2, कितना आएगा ये 215,622/10। एक जीरो है तो पॉइंट लगे, यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट हमारे पास 21,562.2 रुपए। प्रिंसिपल था हमारे पास ये, इसको कर दो माइनस, 15,000 कर दिया हमने माइनस, कितना आएगा 2 6 5, यहाँ हो गया 11 6, 6,562.2 रुपए आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कर लिया भाई, एक ही तो सब एक बोलता है कि जमा 4 बोलता है एलसीएम लिया भाई इसका, ऐसे तो मुझे आने वाला 50। फिर इसको जोड़ कैसे आएगा 1/1 गुणा 50 जमा 4/50 गुणा 50 बटे में कितना है जाके इस तरफ आ गया 50, 50 से काटा जमा 4/50। भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता सीधा उसकी जगह ऊपर 50 लिखना और आगे वाली रकम जोड़ देनी है, क्या करना होता है इसमें। कहाँ पे बोला आपने, ऊपर बोले मैंने ऊपर 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 यहाँ पे, और था हाँ कट सकते हो आप, इसको और इसको काट सकते हो आपस में, पर जहाँ प्लस माइनस में नहीं कटता ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो चीजें कट जाती है। काटना आपने काट दो, इसको भी आप ऐसे काट दो, 5 एकम 5, 5 2 50, इससे काटोगे यहाँ पे आ जाएगा नीचे 50, 4/50 बात वही रहेगी फिर से, वो तो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी काटो आप। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब चीजें होती हैं तब वो कट जाती है, प्लस माइनस में नहीं कटती कभी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे आज, ठीक है। जब कोई धनराशि ठीक है 7 वर्षों में द्विगुनी हो जाती है, ठीक है, तो वह 21 वर्षों में कितना गुना होगी। यह क्वेश्चन, जब कोई धनराशि 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो वह 21 वर्षों में कितने गुना होगी। देखो भाई, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा या समय बढ़ रहा है, देखो और मुझे कितने गुना या गुनी होगी, ठीक है, मतलब रकम डबल या ट्रिपल हो रही है। देखो 7 हमने मानी रकम थी x, हमारे पास कितनी थी x, जब इसको हो गए 7 वर्ष, ठीक है, कितने गुना होगी ये 3 गुना यानी 3x हो गई रकम। अब समय बढ़ गया, 7 की जगह हो गया अब 21 वर्ष, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये रकम कितने गुना हो जाएगी।
तो इस तरफ 7 से 21 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? गुना 3 से। ठीक है, 7 को 21 बनाने के लिए कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 3 की। तो जो इस तरफ मल्टीप्लाई करके आता है वो परली तरफ आपने पावर में ले जाना है, मतलब 3x का क्यूब। क्या होता है? 3 3 9 9 3 27। कितने गुना हो जाएगी? 27 गुना। ठीक है, ये होता है सिंपल। जितना भी आपके जो वर्ष होते हैं उसमें मल्टीप्लाई होगा, वो जाके अमाउंट का क्यूब कर देना है आपने। ठीक है, x को भी छोड़ो परे। यहाँ पे हमने मानी कि जो हमारे पास मूलधन था वो था 1 रुपए। ठीक है, जब वो 3 गुना हुआ तो कितने रुपए हो गया? 3 गुना हो गया। 7 वर्षों में ये रकम होगी 3 गुना। ठीक है, आपसे पूछा गया कि 21 वर्षों में कितने गुना होगी। 7 से 21 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 की। 7 दिए 21। जिस रकम से मल्टीप्लाई करते हैं वो जाके ईयर में पावर लिख देनी है उसकी। 3 की पावर कितनी आएगी यहाँ पे? 3 3 3 9 9 3 27 गुना। तो कितनी गुनी हो जाएगी 21 वर्षों में? 27 गुना। ये था इसका आंसर। कुछ नहीं करना, जितनी पावर में मल्टीप्लाई होती है उतनी पर जाके पावर लिख देनी है आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार उल्टा पूछा जाता है कि कोई, ठीक है, मूलधन भाई 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो ये 27 गुना कितने वर्षों में होगा? तब आपने इधर देखना है कि 3 से 27 बनाने के लिए कितनी पावर लगेगी? 3 की। 3 लगेगी पावर, उतने इस तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना है आगे। पांच वर्षों में, ठीक है, 4 गुना हो जाती है। तो 15 वर्षों में कितने गुना होगी? करो जरा इस क्वेश्चन को। कितना है? हमारे पास कितना दिया है? 5 वर्षों में, ठीक है, हो रही है 4 गुना। यानी हमने माना मूलधन था कि 4 रुपए बन गया, मूलधन 4 गुना। और हमसे बोला है कि 15 वर्षों में कितनी होगी ये। ठीक है, 15 वर्षों में। अब 5 से 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेगी? 5 दिए 15। अब ये 3 है, ये परे जाके 4 की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो कितने गुना बन जाएगी? 64 गुना। ठीक है, छह वर्षों में, ठीक है, 2 गुना हो जाती है। तो 18 वर्षों में कितने गुना होगी? यह है क्वेश्चन। करो जरा इसको। देखो, हमारे पास है समय दिया 6 वर्षों में। ठीक है, कितनी होगी ये? 2 गुना। 1 रुपया था, 2 हो गया, तो हमसे पूछा 18 वर्षों में। ठीक है, 6 से 18 बनाने कितनी से गुणा करनी पड़ेगी? 6 3 18। तो आगे आपने 2 का क्यूब, 2 2 4, 4 2
8 कितने गुना हो जाएगी 8 गुना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, उसको ध्यान से देखना। कोई राशि 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। कोई राशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो गई, तो बताओ कि वह 16 गुनी कितने वर्षों में होगी। सोलह गुनी कितने वर्षों में। चलो देखो भाई आगे, हमारे पास राशि, ठीक है, 4 वर्षों में हो रही है 2 गुनी। हमने माना था भी 1 रुपए माना मूलधन, या आप ऐसे ही मान लो 1 रुपए माना था, 2 गुनी होगी यानी 2 रुपए बन गए। अब हमसे बोला गया कि 16 गुनी कितने वर्षों में, कितनी 16 गुनी। अब 2 से 16 बनाने के लिए कितनी पावर होगी 2 की, देखो 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 बनता है 16। तो इस पावर को इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 गुना 4 वर्ष कितने होंगे, तो ये 16 वर्ष, ठीक है। 16 वर्ष में कितनी हो जाएगी 16 गुनी। एक तरफ का मल्टीप्लाई दूसरी तरफ की पावर, और दूसरी तरफ का पावर एक तरफ की मल्टीप्लाई। अगला है हमारे पास, ठीक है, 6 वर्षों में हो रही है राशि 4 गुनी, तो वो 64 गुनी कितने वर्षों में होगी। देखो भाई कितनी हो रही है, 6 वर्षों में होगी हमारे पास 4 गुनी। हमसे बोला गया कि 64 गुनी कितने वर्षों में होगी, ठीक है। 4 से 64 बनाने के लिए 4 की पावर कितनी करनी पड़ेगी हमें, देखो 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी 4 की पावर 3। तो इस पावर को इस तरफ लाके मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुना 3, तो कितना होता है 18 वर्ष। 18 वर्ष में कितनी होगी 64 गुना। तीन वर्षों में 5 गुनी, ठीक है, तो 125 गुना कितने वर्षों में होगी। देखो 3 वर्षों में कितनी हो रही है हमारे पास 5, ठीक है, और आपने कितनी कम हमने 125,
तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 5 125, मतलब 5 की पावर 3, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 3 तो कितनी होगी 9 वर्ष में 125 गुना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जो आपके वर्ष होते हैं उसमें जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो पहली तरफ जाके पावर बन जाती है और पहली तरफ की पावर इस तरफ आके मल्टीप्लाई बन जाती है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, कोई धनराशि 4 वर्षों में 600 तथा 8 वर्षों में 4 वर्षों में 600 तथा 8 वर्षों में 900 हो जाती है। ठीक है, वह राशि क्या है? देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें समय आपका डबल हो रहा है, 4 वर्ष का दुगना कितना होगा 8 वर्ष, 4 दुए 8, तो उसका अगर आपसे राशि पूछी जाए तो राशि बराबर है, ठीक है, जो आपसे सबसे पहले धन दिया होगा, ठीक है, 4 वर्षों में 800, उस धन का कर देना है आपने स्क्वायर बटा दूसरा धन होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वर्ष डबल हो रहे हैं, देखो 4 दुए 8 दुगने हो गए, तो जो पहले वाला राशि होगी उसका कर देना आपने स्क्वायर और बटे में जो दूसरी राशि है 900। ठीक है, तो क्या होगा 600 गुणा 600, ठीक है, बटे में 900। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 छिक 36, 2 जीरो का 2 जीरो, 3600 बटा 4, 9 चौक 36, 400, क्या होगी वो राशि 400 रुपए। इसमें ना आपको दर निकालने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ करना पड़ेगा, बस शर्त है कि समय डबल होना चाहिए आपके पास। दो वर्षों में 2000, ठीक है, तथा 4 वर्षों में 2880 हो जाती है। ठीक है, तो वह राशि क्या है?